हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैंडल पीक। निकोबार समूह में 19 द्वीप है, जिसमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन में आपसे बन सकता है कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, या फिर तो है ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है तथा यह ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो ये इलाहाबाद से लिया गया है, जिससे देशांतर 80 डिग्री 30 पूर्वी है। यह ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरूल की महिला को राजदूत पद पर नियुक्त किया है। तो ये किया है इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी का प्रतिष्ठित जॉन एल स्विगर्ट जूनियर से किसे सम्मानित किया गया। तो ये इसरो को सम्मानित किया गया है, किससे, जॉन एल स्विगर्ट, इससे इसरो को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, यह है जेरेड इशाक मैन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में जेरेड इशाक मैन को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी व्यूलो चिप का अनावरण किसने किया। तो ये किया है गूगल ने। गूगल ने किया है क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी व्यूलो चिप का अनावरण गूगल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उत्तरी पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल। आप ध्यान में रखिएगा, इसको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार यह भारत के कितने भूभागों से घिरा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत के कितने भूभागों से घिरा हुआ है। तो यह है उत्तर में गंगा सतलुज से तथा शेष तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में गंगा और सतलुज से तथा शेष ये तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है। अगला है, भारत की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो जो भारत की सर्वोच्च चोटी है ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यह केटू गॉडविन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है ये है दक्कन का पठार। 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये कितने क्षेत्र में फैला है, 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश रहेगा।
दक्कन पठार में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। अगला है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अगर हम महाराष्ट्र में हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और टडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है। आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोम नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। रामगंगा नदी है नैनीताल झील से निकलती है। कावेरी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा है अमरकंटक स्थान से निकलती है। आप इनको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में बनता है। अगला क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। पटना स्थित गोलघर 1784 से 86 में बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है बिहार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत नगरों में निवास करती है? जो बिहार की जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत जो है नगरों में निवास करती है? तो है 11.3%। जबकि गांव में हम बात करें तो ग्रामीण में निवास करती है 88.7%। ये गांव में निवास करती हैं। कोसी नदी नेपाल के गुसाई थान से निकलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार की ये प्रमुख नदी है। हर साल ये वहाँ पर भयंकर तबाही मचाती है, तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के गुसाई थान से। अगला है राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 देहरादून में हुई थी। क्वेश्चन में आपसे बन सकता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई और किस वर्ष हुई? तो 1906 में देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस स्थान से की है? नरेंद्र मोदी ने जो 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत की है महाराष्ट्र के सोलापुर से किया है। अगला क्वेश्चन है पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो ये होता है कोशिका भित्ति से। अगला क्वेश्चन है लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? ये होता है चुंबकत्व। लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए चुंबकत्व संरक्षण का नियम उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो यह एंटीसेप्टिक। अगला क्वेश्चन है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किस में दिखता है? तो ये दिखता है दाब कोशिका अरक्तता, इसमें दिखता है। अगला है हाल ही में टाइम पत्रिका के किस पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है ये डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है हाल ही में होटल और सार्वजनिक स्थलों पर गो मांस खाने से किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है?
ये लगाया है असम राज्य ने। असम राज्य ने क्या किया? होटल और सार्वजनिक स्थलों पर गोमांस खाने से प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक ये स्थापित हुआ है आईआईटी मद्रास में। अगला है, हाल ही में जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये घाना के बने हैं राष्ट्रपति जॉन महामा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत सन्नी ढुल्लों पर 6 साल का प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया आईसीसी अमीरात क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा सर किस सिख गुरु का कटवा दिया गया? तो गुरु तेग बहादुर का। खालसा पंथ की स्थापना तथा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये मार्च 1878 में पारित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया? समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इन्हीं के समय में डूरंड लाइन साहित्यकारों में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अफगान युद्ध की हम बात करें तो 1878 से 1880 ईस्वी इसी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो यह बीजेपीसीआई परियोजना और अवध सहायेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इस मंदिर को बनवाया था किसने? तो राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल ने। ये चोल वंश के शासक थे। आगरा में स्थित मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया शाहजहां ने। शाहजहां ने मुमताज महल का मकबरा बनवाया आगरा में, जिसे ताजमहल के नाम से जानते हैं। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो लाल किले में स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, लेकिन जो आगरा में स्थित मोती मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाया था। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। कुछ और अनुच्छेद की हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण है अनुच्छेद 22, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 19 में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, अस्पृश्यता का निषेध है ये अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 19 में। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।